पीएमसी मुंबई में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में प्रवीण भाटिया जी, जिनको कोई नाम की पहचान की भी जरूरत नहीं है, और वो आज हमारे बीच में है। जर्नी ऑफ कॉन्शियसनेस इसके बारे में बताएंगे। हम सभी ताली बजा के उनका स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने समय निकाला और पीएमसी मुंबई के लिए आए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। और जर्नी, हमारी कॉन्शियसनेस की जर्नी की यात्रा में सबका स्वागत है। हम सब लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, उनको एक शब्द उन सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है? जब कॉन्शियस, क्योंकि ये जर्नी सिर्फ कॉन्शियसनेस की जर्नी है, पूरा जगत हमारी कॉन्शियसनेस का मैनिफेस्टेशन है। लेकिन ये शब्द भी ऐसा है जैसे इंग्लिश में सिर्फ कॉन्शियसनेस के इक्विवेलेंट कोई ज़्यादा अच्छा शब्द नहीं है। वो कॉन्शियसनेस को सिर्फ साइकोलॉजी के टर्म्स में देखते हैं कि वो आदमी कॉन्शियस हो गया या जागरूक हो गया। मेरे इस्लामिक दोस्त हैं, उनसे मैंने पूछा, जब उनसे स्पिरिचुअल डिस्कशन होते थे, वो अपने कुरान के एग्जाम्पल देते हैं कि इसको बिना चेतना के नहीं समझा जा सकता। चेतना के इक्विवेलेंट शब्द क्या है? उर्दू या अरबी भाषा में वो कोई शब्द नहीं बता पाए। वेयर एज बुद्धिस्ट रिलीजन में इसके कम से कम 5 या 6 इसके इक्विवेलेंट शब्द हैं, और हिंदी फिलॉसफी में जो योग की फिलॉसफी है, इसमें इसके अनेक शब्द हैं। ये शब्द इतना महत्वपूर्ण है, इसको एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है। कितने आश्चर्य की बात है कि इस जर्नी की बात कर रहे हैं और ये शब्द को एक्सप्लेन करना असंभव है, ना लिटरेचर से, ना साइकोलॉजी से, ना किसी साइंटिफिक तरीके से। ये ऐसा है जैसे ईश्वर को कोई एक्सप्लेन करने की कोशिश करे, असंभव है। हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर ही हमारा कॉन्सेप्ट है ईश्वर, भगवान, अल्लाह, सदगुरु एंड सो ऑन। जो एक कॉन्शियसनेस हर इंसान के अंदर कॉन्शियसनेस है। अमेरिका में अगर पैदा हुआ, इस जीवन में अरबिक देशों में पैदा हुआ, पाकिस्तान में पैदा हुआ, चीन में पैदा हुआ, उसकी अपब्रिंडिंग और उसकी कॉन्शियसनेस का स्तर, उसकी देखने की, सत्य को समझने की क्षमता डिसाइड करता है। और यही कॉन्शियसनेस है। इस कॉन्शियसनेस के अंदर कंप्लीट जगत है। ये इतना डीप है, फिर भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सत्य, जितनी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होती है, उतना हम सत्य को देख पाते हैं। अगर एक अंधेरा कमरा हो और दीवार में हम टॉर्च से लाइट डालें, तो जितनी दूर तक वो टॉर्च की जो लाइट का सर्किल है, उस पर्सन के लिए वही सच है। इसीलिए जो सच है, वो सच को हम ये नहीं कह सकते कि ये एब्सोल्यूट सच यही है। वो उस पर्सन का सच है। अगर उसकी लाइट बढ़ जाती है, उसका सच बढ़ जाता है। जिस पर्सन की लाइट जितनी ज़्यादा होती है, वो सारी नीचे की लाइट को समझ सकती है, लेकिन जो नीचे की कम लाइट है, वो बाहर नहीं देख सकती। इसीलिए इस धर्म के नाम पे बहुत सारे इस दुनिया में कन्फ्लिक्ट हैं, क्योंकि चेतना जितना परसीव कर सकती है, उसको सच मानती है। वो उस पर्सन का सच है, वो असली सच नहीं है। असली सच को देखने के लिए इस कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करना होगा। जितनी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, उतना वो सच प्रकट होता है, और फाइनली कंप्लीट सच प्रकट होता है। इस जर्नी में शास्त्रों में जो वर्णन था कि ये कॉन्शियसनेस की जर्नी में हजारों लाखों साल लगते हैं। हमारे नारद भक्ति सूत्र में लिखा कि नारद जी जा रहे थे, किसी ने पूछा कि आप जा रहे हो, मेरा पूछ के आना कि मैं कब मुक्त होऊंगा। पेड़ के नीचे बैठा था, तो उन्होंने कहा, इस पेड़ में जितने पत्ते हैं, इतने जीवन के बाद। इस क्योंकि कॉन्शियसनेस की जर्नी इतनी स्लो थी, इतना इसका इस पोटेंशियल है कि लेकिन अब पूरी मानव जाति एक ऐसे पॉइंट पे खड़ी है जहां पे इसको आप कह सकते हो बोनस पॉइंट है। सारी कॉन्शियसनेस को वो समझने के लायक हो सकती है। हम ह्यूमैनिटी के इस सुनहरे कॉस्मिक साइकिल की दया से, या हमारे अपने प्लान से भी कह सकते हैं, हम एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जब हमारी कॉन्शियसनेस एक जंप कर सकती है, और इतना बड़ा जंप कर सकती है कि हम सच को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो हमारी मान्यताओं के बनाए हुए सच थे, उसको ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी मान्यताओं के बनाए हुए सच सिर्फ उस टॉर्च की लाइट के जितने थे, जितनी हमारी लाइट थी। अब ये लाइट
पूरी दीवार को देखने के सक्षम हो सकती है, और अगर ये दीवार को देखने के लायक सक्षम हुई तो दीवार के बाहर जो नेक्स्ट लेवल की कॉन्शियसनेस है उसमें जंप करने के लिए सक्षम हो जाएगी। दैट इज द कॉन्शियसनेस की जर्नी है। इस जर्नी में हम सब हैं। इस जर्नी के कुछ पड़ाव हैं। अगर हम उन पड़ाव को समझ सकें तो हम अपनी जर्नी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम जर्नी के किस स्तर पे हैं। कई तरीकों से करा जा सकता है। पहली तो महाभारत की जो टीचिंग है वो इस जर्नी को बताने में बहुत क्लियरली हेल्प करती हैं। कम से कम मेरे को उन्होंने बहुत हेल्प किया। महाभारत की, अगर हम महाभारत को सिर्फ एक कहानी के रूप में देखें, दो भाइयों और एक घराने में लड़ाई, तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। उसमें बहुत कुछ मेटाफिजिकल है। जो भी सत्य है उस सत्य को बताना असंभव हो जाता है एक पर्सन के लिए। गुरु के लिए हमेशा सबसे डिफिकल्ट काम है कि वो सच को अपने स्टूडेंट को बता सके, क्योंकि प्रॉब्लम है टॉर्च की लाइट। उसकी इतनी ही समझने की क्षमता है शिष्य की, इसके बियॉन्ड वो समझ नहीं सकता। सच इसके बाहर है, तो वो इसको मेटाफिजिकल तरीके से बताते हैं, कहानी की फॉर्म में, एग्जाम्पल से, उसको अपनी एनर्जी फील्ड में लाते हैं, चर्चाओं से। फिर उसकी लाइट बढ़ती है और वो सच को समझ सकता है। चेतना की जर्नी की, जो अर्जुन की जर्नी है, वो सत्य को जानने की जर्नी है। पहले चैप्टर में अर्जुन के हाथ कांपते हैं, गांडीव गिर जाता है और वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता। ये जर्नी पैराडॉक्स है। दुनियादारी आसान है और स्पिरिचुअल जर्नी इतनी कठिन है, क्योंकि ये उल्टी है। सत्य को पाना 180 डिग्री है। एक जगत है, ये जगत हमारी माया है और ये माया हमारी मान्यताओं पर आधारित है। और इन माया और इन मान्यताओं को तोड़ने के लिए जो पावर चाहिए, शुद्ध करने की क्षमता चाहिए, ये पहले चैप्टर का अर्जुन विषाद योग है। जब अर्जुन कहता है कि मैं नहीं कर सकता, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में सब लोग नहीं आ सकते। जो ये फेक स्पिरिचुअलिटी है, वो अपनी स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट तो कोई भी कर सकता है, लेकिन असली काम वही कर सकता है जिसके अंदर अर्जुन की तरह साहस हो। और उस साहस से भी पहले का जो स्टेप है, वो भगवान के आगे हाथ जोड़ के कहता है कि मुझे ज्ञान दे। ये सरेंडर है किसी भी एक पर्सन के प्रति जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। उस पर्सन से ज्ञान जब आप लेने के लिए उस फ्रीक्वेंसी में आते हो, तब आप ज्ञान ले सकते हो। अधिकांश लोग इधर उधर भागते हैं, और हम आज इस ऐसे युग में हैं, इसमें इंटरनेट है और यूट्यूब है और बहुत सारे चैनल हैं, उसमें इंफॉर्मेशन का इतना बम्बार्डमेंट है, और हम इसकी वजह से बहुत जल्दी अनेक जगह आकर्षित हो जाते हैं। उस आकर्षण में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन सरेंडर नहीं होता अर्जुन की तरह किसी एक पर्सन के प्रति कि मैं यहाँ पर आपसे ज्ञान लेना चाहता हूँ, मुझे ज्ञान दिखाएं। ये बाधा है, ये हमारा डिस्ट्रैक्शन है। हमारी एनर्जी डिफरेंट जगह रहती है, उसमें अच्छी इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन दोनों आती हैं। समय की सबके पास कमी है, माइंड जो है उसी में उलझा रहता है और वो अपनी जर्नी को स्लो करता है। तो पहला चैप्टर जर्नी में एक किसी भी पर्सन के प्रति, किसी भी ट्रेडिशन के प्रति एक विश्वास, और जब तक वो पर्सन ना मिले तब तक सर्च करना कि वो पर्सन मेरे लिए कौन सा है। मैंने इंडिया में बहुत सारे ट्रेडिशन में कोशिश की शुरू में, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था मेरा रास्ता क्या है। फाइनली जब मुझे रास्ता मिल गया तो जाना बंद कर दिया हर जगह। तो पहला स्टेप, फिर अर्जुन की तरह चलना। जब इस जर्नी पे चलते हैं तो 10th चैप्टर में पता लगता है कि ये सारा जगत सिर्फ उसी एक एनर्जी से बना है। तो हमारे जिनको हम डिसलाइक करते हैं या जिनको लाइक करते हैं, ये प्रायोरिटीज खत्म हो जाती हैं। इस डुअलिटी में दो हैं, हमेशा दो के पेयर है, और ह्यूमन एक पेयर को चुनता है। ये अच्छा है, ये इसका अपोजिट है। मेरा धर्म अच्छा है, बाकी धर्म जो है बेकार है। ये ह्यूमन के अंदर, क्योंकि डुअलिटी इसका नेचर है। 10th चैप्टर में विभूति योग में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मैं वृक्षों में भी हूँ, मैं नदियों में भी हूँ, मैं पर्वत में भी हूँ, जुए में मैं छल हूँ। कोई भी चीज उसके बाहर नहीं है, उस कॉन्शियसनेस के बाहर नहीं है। ये 10th चैप्टर में
सीकर को पता लगता है कि 10th चैप्टर में सब कुछ इस कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। डुअलिटी इस कॉन्शियसनेस का नेचर है। जब ऐसा होता है तो 11th चैप्टर में उसके बाद के स्टेप में सीकर को इस डिविनिटी का विराट रूप दिखता है जो 11th चैप्टर में है। जर्नी यहां भी खत्म नहीं होती, जर्नी कंटिन्यू करती है और लास्ट चैप्टर में सरेंडर आता है। लास्ट चैप्टर में अर्जुन कहता है कि भगवान मैंने, अब आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। इसमें भगवान की बात नहीं है कि भगवान कृष्ण की वो बात मानेगा, वो डिविनिटी से कनेक्ट हो गया है, उसका योग हो चुका है। अब डिविनिटी उसको जो गाइड करेगी वो स्टेप लेगा। दैट इज सरेंडर। सरेंडर और एनलाइटमेंट बहुत आसपास हैं, सिर्फ एक स्टेप का अंतर है। ह्यूमैनिटी अपने माइंड के से जब जीती है तो सरेंडर नहीं कर सकती। जब तक वो इस विराट रूप को नहीं देख पाती, उसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग उसको हावी रहेंगी उसके ऊपर। ये इस जर्नी के जब इस पड़ाव में आखिरी में सरेंडर पे आता है तब उसको असली धर्म पता लगता है। इसी अगर हम महाभारत की टीचिंग से समझें, धर्मराज तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे योग्य होगा, उसको तो धर्म की इतनी नॉलेज थी, शास्त्रों का ज्ञाता होगा, धर्मराज के नाम से जाना जाता था, उसको गीता का ज्ञान नहीं मिला। आप बहुत इसको कंटेम्पलेट करें कि धर्मराज वाज नॉट एलिजिबल। धर्मराज ने अपनी आइडेंटिटीज का बोझ उसके ऊपर बहुत ज्यादा है कि मैं धर्म का राज, मैं जानता हूं, मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है। जिस किसी ने भी स्पिरिचुअल जर्नी में अपनी आइडेंटिटीज इतनी बढ़ा ली कि मुझे जानने की जरूरत नहीं है, वो वहीं पे अटका रहेगा, उस स्टेप के बियॉन्ड नहीं जा सकता। ये स्टेप पे सब के सब अटकते हैं, अपनी आइडेंटिटीज के बोझ में दबे रहते हैं। यही अहंकार है। जब ये अहंकार होता है तो वो डिविनिटी को सुन के भी नहीं एक्सेप्ट कर सकता। सामने भगवान कृष्ण खड़े हों तो, और भगवान कृष्ण, एक एग्जाम्पल सिर्फ है कि ये बोलना पड़े कि अश्वत्थामा मारा गया तो धर्मराज कहता है कि मैं सच बोलूंगा। ये उसकी जमाने और शास्त्रों की रटी हुई नॉलेज है। ये सत्य, ये इस वक्त की जरूरत नहीं है। उसका एक्शन अधर्म को रोकने के लिए नहीं है, उसका एक्शन अपने आइडेंटिटीज को बनाने के लिए कि मुझे लोग क्या कहेंगे। राइट? जब हमें यह समझ में आता है तो स्वधर्म का पालन करने की क्षमता हमारी कॉन्शियसनेस की जर्नी के विकास होने के बाद आती है। कोई भी धर्म वो समय और काल पे डिपेंड करता है, परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। भगवान कृष्ण का जीवन देखो, एक राजा मथुरा पे अटैक हुआ और उनका नाम है रणछोड़। लोग कितना, एक सोसाइटी जो वीरता पे बेस्ड है, आज से 5000 साल पहले का समय, उस समय अपने देश को छोड़ के चले जाना, क्योंकि उस समय की जो रिक्वायरमेंट है, उस समय की रिक्वायरमेंट को करने के लिए जो कॉन्शियसनेस है, ये कॉन्शियसनेस जो इस लेवल पे पहुंच पाता है वो इस कॉन्शियस के हिसाब से काम करता है। उसके अंदर के ये सारे डाउट खत्म हो जाते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस को जानने का एक और तरीका भी है, ये एजुकेशनल या साइकोलॉजी बेस्ड है। मैप ऑफ कॉन्शियसनेस जो राइट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा है, टैरेट की बात इसके बाद करते हैं। इसमें जो लोअर, अगर हम कॉन्शियसनेस को 0 से 1000 तक नापें तो जो 200 से नीचे की कॉन्शियसनेस है ये तामसिक है। ये सच को देखने के लायक इसके अंदर अभी क्षमता ही प्रकट नहीं हुई, ये समझ ही नहीं सकती, ये स्पिरिचुअल रास्ते पे नहीं आती। 200 से स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है जब साहस आता है, जिसको मैंने पहले कहा था कि वो अर्जुन का जो पहला स्टेप है कि उसके हाथ कांप रहे हैं और भगवान कह रहे हैं कि साहस करो युद्ध करने के लिए। ये राजसिक प्रकृति है, ये 200 पे स्टार्ट होती है। इसके बाद जो डुअलिटी कम होती है, न्यूट्रलिटी होती है, न्यूट्रल सोच आती है, इच्छा पैदा होती है कि मैं आगे चलूं, एक्सेप्टेंस होती है नए को एक्सेप्ट करने की। इसके पहले का भाव यही रहता है कि सिर्फ मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरी टीचिंग श्रेष्ठ है, बाकी सब बेकार है। और जब ये जर्नी कंटिन्यू करती है, 400 के पार जाती है, तब सात्विक प्रकृतियां प्रकट होती हैं, स्पिरिचुअलिटी प्रकट होती है जीवन में, तब जीवन में प्रेम का प्रकट होता है। ये प्रेम जो है, ये
नेक्स्ट चेतना का आधार, नॉट ओनली नेक्स्ट चेतना का आधार है, ये एनलाइटमेंट का आधार है। जो अगर इसको हम अपनी योग की भाषा में देखें तो जो तामसिक स्तर है ये नीचे के 3 चक्र हैं। नीचे के 3 चक्र में जो प्रवृत्तियां हैं वो ह्यूमन और जानवर में सेम है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ह्यूमन अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, लेकिन सर्वाइवल, खाना और जीवन प्रकट करना, बच्चे पैदा करना, ये जानवर और इंसान दोनों में कॉमन है। डर, भय, भूख और प्रोक्रिएशन, ये ब्रह्म ग्रंथि है, ये सिर्फ क्रिएशन के लिए काम आती है। इसके बाद की जब एनर्जी उठती है और हार्ट चक्र खुलता है, तब स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। ये हार्ट चक्र, अगर आप स्पिरिचुअल मैप ऑफ कॉन्शियसनेस से देखो, लव 500 की फ्रीक्वेंसी है। 500 की फ्रीक्वेंसी का मतलब 400 टू 500 की फ्रीक्वेंसी में जब कोई पर्सन मूव करता है, तब वो इस डायमेंशन को टच करता है कि प्रेम क्या है। इसके बाद जॉय प्रकट होता है, जो ब्लिस है, जो ब्लिस ह्यूमन का स्वभाव होना चाहिए। सत्य चित आनंद हमारा मूल नेचर है। उस नेचर में जो ब्लिस है, तब यहाँ से प्रकट होनी शुरू होती है, पीस प्रकट होती है, और हम एनलाइटेंड, जिसको हम कहते हैं, उस सच को समझ पाते हैं जो सच असली है। एंड दैट टू 700 से स्टार्ट होता है एनलाइटमेंट, टिल 1000 तक ये प्रोसेस चलते हैं, क्योंकि डिफरेंट रियलाइजेशन होते हैं। सच के भी डिफरेंट स्तर हैं, 700 टू 1000 तक के ये स्तर हैं। अब हम सब लोग जब जर्नी में चलते हैं तो ये प्रश्न आता है कि हम जर्नी में किस स्टेप पे हैं, हमें क्या पता लगे कि हम कहाँ पे अटके हैं, हमारी जर्नी को आगे कैसे जाना पड़ेगा, कैसे आगे जा सकते हैं। अपनी जर्नी को जानने के लिए एक बहुत पुरानी किताब है, टैरेट। टैरेट की जो टीचिंग है वो उतनी पुरानी है जितनी ह्यूमैनिटी इटसेल्फ। इसकी टीचिंग से हम अपनी जर्नी को जान सकते हैं। अगर हम अपने आप को सेल्फ एनालिसिस कर सकें तो इस जर्नी के जो ये पड़ाव हैं, इसको भी एक बार अगर जान लेते हैं तो हमें थोड़ी सी हेल्प मिलेगी शॉर्ट में। ये टैरेट की एक बुक है, फ्रांस के थे जिन्होंने लिखी थी, और ये इतने विनम्र थे कि ये इन्होंने लेटर लिखे, और ये लेटर इन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद पब्लिश हों, और मेरा नाम भी नहीं आना चाहिए इन बुक्स में। ये एक बुक है। इस बुक में इन्होंने कहा कि जैसे कोई बच्चा पैदा होता है और जवान होने के प्रोसेस में बच्चों को अनेक बीमारियां लगती हैं, ऐसे ही स्पिरिचुअल जर्नी है, एक बच्चे से मैच्योर होने तक। इस जर्नी में हर एक को बीमारी लगती है, जो बच्चों की तरह बीमारियां हैं छोटी छोटी, कि मैं बहुत महान हूं। इस बीमारी से स्पिरिचुअल जर्नी के सभी साधकों को एक बार गुजरना पड़ता है। जब हम इस बीमारी से हों तो जितनी जल्दी बीमारी से आ सकें, ये जानना कि ये बीमारी है और इस बीमारी से हम बाहर निकलें। लेकिन ये बीमारी जिसको लगी होती है उसको समझ नहीं आती। तो 2 एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि बीमारी कैसे होती है। महाभारत की कहानी से ही इसको समझते हैं। महाभारत में एक साधक जंगल में साधना कर रहा था, कई साल हो गए साधक साधना करते हुए, आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था। ऊपर कबूतर था, उसने बीट करी तो एकदम से उसकी ध्यान टूट गया। उसने आंख उठा के ऊपर देखा तो कबूतर जल के गिर गया, मर गया। बस साधक को बीमारी लग गई। अब तो मैं एनलाइटेंड हो गया, मैंने खाली सोचा और कबूतर जल गया। साधना वाधना छोड़ के जंगल छोड़ के गांव में या शहर में आया। पहले घर में उसने आवाज़ दी कि सन्यासी आया है, भिक्षा दो। तो लेडीज़ ने कहा कि मैं अपने ससुर की या पति की सेवा कर रही हूँ, अभी आपको भिक्षा देती हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो बाहर से चिल्लाया कि सन्यासी को वेट कराते हो, शर्म नहीं आती है, एंड सो ऑन, जैसे गुस्से में डांटने लगा। तो अंदर से लेडीज़ ने कहा कि मैं कबूतरी नहीं हूँ कि आप के कहने से जल जाऊंगी। तब उसको पता लगा कि मेरा तो अभी ज्ञान कुछ नहीं था, मैं तो अभी मिला भी नहीं। और ये लेडीज़ सब जानती है, एक साधारण हाउस होल्ड लेडीज़, ऐसा उसकी चेतना के हिसाब से कि ये तो साधारण हाउस होल्ड लेडी है, ये क्या जानती होगी। उसने उस औरत से माफ़ी मांगी और उसने कहा कि मेरी जर्नी के लिए अब क्या करना चाहिए। सेकंड पार्ट भी इंटरेस्टिंग है, साथ में कह देते हैं। तो वो उस औरत ने कहा कि यहाँ पे जाओ, यहाँ से तुम्हें ज्ञान मिलेगा। पता करते करते वहाँ पहुँचा। वहाँ पे जाके उसने जो देखा कि एक कसाई है, तो उसको लगा गलत जगह आ गया, लोगों ने गलत गाइड किया होगा।
तो उस कसाई ने आवाज़ देके कहा कि नहीं, तुम सही जगह हो, यही मैं ही हूँ वो जिस पर्सन जिसको तुम ढूंढ रहे हो। तो कोई भी प्रोफेशन हमारी कॉन्शियसनेस के हिसाब से अगर हम एक लेवल पे समझ सकें इस सत्य को कि ये जगत एक माया है, एक हेलोग्राफिक सिमुलेशन है, तो हम इसमें से किसी भी प्रोफेशन से अपनी डुअलिटी के हिसाब से जज करना छोड़ सकते हैं। इवन एक कसाई भी एनलाइटेंड बीइंग हो सकता है। ये महाभारत की टीचिंग का हिस्सा है और ये ही हमें इससे बाहर निकालने में, जब भी हम कभी इस बीमारी में फंसें तो हम इससे बाहर निकलने के लिए ये टीचिंग याद रखें कि किसी को भी हो सकता है। एग्जैक्टली सेम टीचिंग आप देखो विश्वामित्र जी की कहानी की। राजा थे, पावरफुल थे, जंगल में गए, महर्षि वशिष्ठ से मिले तो उन्होंने कहा मेरे बहुत सारी सेना के साथ हूँ, जंगल में रास्ता भटक गए, भूख लगी है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सबको खाना का इंतजाम हो जाएगा। उनके पास वो गाय थी, कामधेनु गाय, या मुझे नाम शायद याद नहीं, शायद यही होगा। खैर, तब राजा ने कहा कि ये गाय तुम्हें क्या करोगे, सन्यासी होके जंगल में, ये गाय तो अगर मुझे मिल जाए तो मैं पूरी प्रजा को फीड कर सकता हूँ, गाय मुझे दे दो। उन्होंने मना किया, लड़ाई हुई। इतने पावरफुल राजा सन्यासी से हार गए तो उन्हें लगा मेरी पावर का क्या यूज है, मैं सन्यासी बनता हूँ, इसमें तो इससे भी ज्यादा पावर है। सन्यासी बने और थोड़े समय में ये बीमारी लगी और एक आदमी को कहने लगे कि मैं तुम्हें सशरीर स्वर्ग में भेज दूंगा। वो त्रिशंकु वन के बीच में अटका है या नहीं अटका, कहानी का सारांश ये है कि थोड़ी सी साधना की और प्रकृति के सारे नियमों को बदलने का बिना समझे हुए प्रयास करना, ये इसी बीमारी का लक्षण है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडेनोयर, महत्वाकांक्षा या अपने आप को इतना बड़ा समझना कि मैं सब कुछ कर दूंगा। ये बीमारी सबको लगती है। स्पिरिचुअल जर्नी में जब भी ये बीमारी लगे थोड़ा सा सावधान हो। हम सब बिगिनर नहीं हैं, 200 के बियॉन्ड की फ्रीक्वेंसी में हैं, तभी इन बातों को समझ पा रहे हैं। इसलिए मैंने पहले के 5 कार्ड छोड़ दिए, शॉर्ट में समय कम होता है। 6 कार्ड से बताता हूँ। जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में कंटिन्यू करते हैं, एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। आप देखो कि जो सीकर है वो खड़ा हुआ है, दोनों तरफ प्रलोभन है। एक रास्ता दुनियादारी की तरफ है, दूसरा रास्ता स्पिरिचुअलिटी की तरफ है। दोनों अपनी ओर खींच रहे हैं। जो सीकर है वो उदास है, उसकी आंखें बंद हैं, उसको क्लैरिटी नहीं है। और ऊपर से आप देखो जो हमारे क्या कामदेव जी हैं उसकी तरह तीर लेके भी ऊपर से दिखाई दे रहे हैं, जिसको कामदेव का आप समझ सकते हैं। यहाँ पे जैसे वो उनके प्रलोभन होते हैं, वो भी तीर है। इस जर्नी में 6 लेवल पे सबके सब, क्योंकि जर्नी कंटिन्यू होती है, 6 लेवल में सब पहुंचते हैं तो दोनों रास्तों की ओर प्रलोभन बराबर होता है। स्पिरिचुअलिटी में जाएं, मेटेरियलिस्टिक वर्ड है, हमारे ऑब्लिगेशन है, इन दोनों के बीच सबको चुनना पड़ता है। कुछ भी ना गलत है ना सही है। जिसने 6 लेवल में मेटेरियल का भोग नहीं किया है, इच्छाओं का दमन किया है, वो स्पिरिचुअल रास्ते में बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। वो थोड़े समय चलेगा, उसको सामाजिक, उसके अंदर की जो इच्छाएं हैं वो उसको घसीट लेंगी। हो सकता है कि वो एक फेक साधु बन जाए, फेक मॉन्क बन जाए, अपने आप को प्रमोट करना शुरू कर दे नकली के नाम से, लेकिन सच को नहीं उसने जाना है, या वो वापस अपने मेटेरियलिस्टिक रास्ते पे आ जाएगा अगर 6 कार्ड से वो सक्सेसफुली नहीं पार हुआ है। तो जब वो 6 कार्ड से सक्सेसफुली पार हो जाता है तो ये रथ में बैठा है, इसके हाथ में अभी भी राजदंड है। राजदंड आपने देखा होगा कि अभी हमारी पार्लियामेंट की जब नई बनी थी वहां पे राजदंड की स्थापना की गई थी। राजदंड सजा देने को प्रेफर करता है। उसकी इमेजिनेशन में हर पाप की सजा मिलनी चाहिए, पाप और पुण्य, नरक में जाना चाहिए जो नहीं होता। रथ के 2 घोड़े हैं, काले और सफेद। यहाँ पे इस तरह दिखाया है, लेकिन ये दोनों रथ के घोड़े हैं। डुअलिटी के दोनों हिस्से हैं, डार्क और लाइट हमारे अंदर है, बाहर कहीं कुछ भी नहीं है। राम और रावण दोनों इसी क्रिएशन का हिस्सा हैं। दोनों हैं, लेकिन दोनों उसके रथ के कंट्रोल में हैं, क्योंकि वो 6 लेवल से पार हो चुका है। उसके माथे में 3 सितारे हैं और उसके बगल में ऊपर जो पर्दा है उसमें भी 3-3 सितारे हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को देखने की थोड़ी समझ विकसित हुई है इसमें। लेकिन अभी भी राजदंड है, लोगों को सजा देना चाहता है, लेकिन डुअलिटी उसके कंट्रोल में है।
जब यहाँ से जर्नी आगे चलती है, 8th लेवल के बाद टैरेट के किसी भी कार्ड में राजदंड नहीं है। इसके पहले के कार्ड में कई बार है, 3rd में है, 5th में है एंड सो ऑन। जब सीकर है, ये लेडीज है, इसके हाथ में तलवार है और उसके हाथ में तराजू है। इस तराजू से अपने जीवन को वो जज करती है। तराजू बैलेंस में है, डुअलिटी भी बैलेंस में है, और जीवन को उसने जब वो जज करती है कि जो लोग जिनको मैं अच्छा मानती थी, जो और जिनको मैंने खराब माना, ऐसी परिस्थितियां, फॉर एग्जाम्पल यानी बीमारी, फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस या परिवार के वो लोग जो हमें दुखी करते थे, इस लेवल पे वो पहली बार देखती है कि जो बैड एक्सपीरियंसेस थे वो मुझे स्पिरिचुअल जर्नी में लाने में सहायक हुए। उनके प्रति धन्यवाद का भाव प्रकट आता है, और जो लोग मुंह पे तारीफ करते थे या फेवरेबल थे, वो स्पिरिचुअल जर्नी में किसी ना किसी तरीके से बाधा थे। ये अंडरस्टैंडिंग उसको विकसित होती है। तलवार इतनी शार्प है कि वो हर कोई कंप्रोमाइज नहीं करती अपने रास्ते में। स्पिरिचुअल जर्नी में कोई कंप्रोमाइज अब उसके लिए संभव नहीं है। बहुत क्लियरिटी से देख सकती है, जज कर सकती है, तराजू में बैलेंस रखती है, और जो कुछ भी उसके लिए यूजलेस है उसको वो काट देती है। ये सब जर्नी का एक बहुत अच्छा पड़ाव है 8th लेवल पे। ये 22 कार्ड हैं, और हम अभी शुरू के कार्डों की बात कर रहे हैं, हमारी जर्नी का जो हिस्सा है। 9th कार्ड जो है ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है मुझे। इसके पहले के कार्ड में 7th कार्ड में जब ये विजयी होके निकलता है तो बहुत घमंड है इसके अंदर, क्योंकि 6 लेवल पे विजयी निकला है। ये लोगों को बड़ी सलाह देता है, तुम ये करो, विपासना करो, आनापाना करो, क्रिया करो, क्यों नहीं करते? क्योंकि इसको अभी यहाँ पे ये जो विजय इसको मिली है, इस विजय को ये सबको बांटना चाहता है। ये जानता है कि ये संभव है 7th कार्ड में। 9th कार्ड में ये शांत हो जाता है। इसने अपने अंदर एक हेरमिट की तरह हो गया, सन्यासी की तरह, बहुत साधारण से कपड़े, और जो इसका प्रकाश है, जिस प्रकाश से ये देखता है अपने आगे के रास्ते को, उसको भी इसने छुपा के रखा है। इसकी क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है किसी को नहीं बताता, शांत है, चुप रहता है। ये जान जाता है 7th कार्ड की चेतना से कि किसी को बताने का जब तक वो पर्सन तैयार नहीं है, कोई फायदा नहीं है। युधिष्ठिर ने एक शब्द कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, भगवान ने उसको सेकंड बार नहीं कहा कि क्यों नहीं बोलोगे। उन्होंने कहा ठीक है। उनको पता है कि ये तैयार ही नहीं है। ये चेतना का स्तर 9th है। अधिकांश साधक शुरू के लेवल में बहुत मोटिवेट होते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि हमारे परिवार के लोग हमारी बात नहीं सुनते, हम उनको बताना चाहते हैं, अपने सर्किल को बताना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं सुनते। दे मस्ट अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, जब तक ये लेवल उनका नहीं होगा, उनको बताने का कोई फायदा नहीं है। 9th लेवल। और अपनी जर्नी को इसमें वो स्लो करते हैं, डिस्कशन होते हैं, कोशिश करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, फैमिली नहीं समझती, बिकॉज 9th लेवल की चेतना अभी विकसित नहीं हुई। शांत जो है अंदर, वो विकसित नहीं हुआ। 10th मैंने छोड़ दिया। 10th थोड़ा सा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब है तो इंपॉर्टेंट, लेकिन 10th में उसको समय का पता लगता है। और 11th में जो ह्यूमन के अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट है, जिसको हम कहते हैं हवस या आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तामसिक डिजायर्स हैं, जिनका किसी तरीके से दमन किया हुआ है, वो सारी उसके एनिमल इंस्टिंक्ट उसके कंट्रोल में होती है। शेर जैसा जानवर को कितनी आसानी से, कितने लाइटली कंट्रोल में किया हुआ है। पूरी एनिमल इंस्टिंक्ट उसके हाथ में है, कोई डुअलिटी नहीं है, जिसको चाहे यूज कर सकती है। किसी चीज का उसके ऊपर असर नहीं है एनिमल इंस्टिंक्ट का। जो चाहे गुस्सा करना है तो करेंगे, कोई भी काम करना है तो इस एनिमल इंस्टिंक्ट के बाहर जाके कर सकते हैं। एनिमल इंस्टिंक्ट क्या है? इस्लाम की कहानी है, मुझे बहुत टच करी थी जब मैंने पहली बार सुनी। मुझे उसके पात्रों के पूरी तरह नाम नहीं पता। उस समय भी 14th सेंचुरी में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, तो हजरत मोहम्मद का शायद भतीजा होगा या कोई एक बहुत पावरफुल था, उनकी तरफ से युद्ध हो रहा था। युद्ध में जो दुश्मन था या खराब पार्टी, जो सेकंड अपोजिट पार्टी थी, उसको युद्ध करते करते उस समय तलवार से उसकी तलवार गिर गई और वो उसको मार सकते थे।
जैसे ही मारने लगे, थूक दिया उसने, जो अपोजिट था, जिसके यहाँ से तलवार गिर गई थी, उनके मुंह पे थूका। तो उन्होंने थूक पोंछी और वापस चल दिए बिना मारे हुए। तो पीछे से चिल्लाया, क्यों नहीं, अब आप क्यों नहीं मार रहे? तो उन्होंने कहा, अभी तक मैं जो काम कर रहा था ये डिविनिटी का काम कर रहा था, जो धर्म के लिए जरूरी था वो युद्ध कर रहा था, उसमें मारना भी अलाउड था। जब तुमने मेरे मुंह पे थूका तो मुझे गुस्सा आ गया, अब ये मेरा पर्सनल हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें आज नहीं मार सकता, अगर ये मारूंगा तो पाप होगा। इसी तरह हमारे कर्म निर्धारित होते हैं। जब हम डिविनिटी का काम करते हैं, लोगों को हमेशा बड़ा भ्रम होता होगा कि भगवान कैसे किसी का वध कर सकते हैं, या कोई स्पिरिचुअल जर्नी में रहता है तो वो कैसे ऐसे काम कर सकता है, उसको के अंदर प्रेम, करुणा, ये सब बातें होनी चाहिए, कैसे वो युद्ध की बातें करता है। नहीं, ये कॉन्सेप्ट हैं, उसको धर्म की स्थापना के लिए जो कुछ भी करना है वो करता है, विदाउट एनी कंफ्यूजन। क्लैरिटी है पूरी तरह माइंड में, इस मोमेंट पे जो इंपॉर्टेंट है वो करना है। लेकिन एनिमल इंस्टिंक्ट कंट्रोल में होती हैं पूरी तरीके से, बदला लेने की इच्छा नहीं होती। दैट इज 11th कार्ड। जब ऐसा होता है तो सबसे ब्यूटीफुल कार्ड मुझे जो लगता है 12th कार्ड। ये 12th कार्ड प्रकट होता है। 12th कार्ड में देखो कि वो उल्टा लटका हुआ है, सिर्फ एक कार्ड में उल्टा है आउट ऑफ 22। दोनों तरफ पेड़ हैं और इस पेड़ में दोनों तरफ 6-6 शाखें हैं। वो दोनों शाखें लेकिन कटी हुई हैं, ठूंठ हैं, उसमें आगे उस शाख से आगे पेड़ प्रकट नहीं हो सकता। ये हमारी 6 जो चक्र हैं, इन 6 चक्रों की प्रवृत्तियां पूरी तरह उसके बैलेंस में हैं। ये 6 चक्र उसको फल नहीं दे सकते। अब ये इस बात का प्रतीक है। जो इसका सहस्रार चक्र है ये खुला हुआ है, हजारों, जो कहते हैं हजारों कमल दल का जो लोटस है, ये इसके लटके हुए बाल बताते हैं। इसके दोनों हाथ जेब में है। पहले की तरह ये अभी भी अपने एक्शन नहीं बताता किसी को कि मेरे कौन से आंसर क्या क्या एक्शन में करता हूँ। इसके शर्ट में 6 बटन है और भी कई इसके एक्सप्लेनेशन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये उल्टा लटका है फिर भी मुस्कुरा रहा है। 6 लेवल में वो सीधा है, आंखें बंद हैं और दुखी है। इसमें उल्टा है तब भी मुस्कुरा रहा है। और जो इसकी जेब से सोने और चांदी के दोनों सिक्के फेंक रहा है। सोना अगर मटेरियल का प्रतीक माने और चांदी स्पिरिचुअल, जो उसने अभी तक स्पिरिचुअल वेल्थ इकट्ठी की है, यहां पे उसको पता लगता है कि ये भी यूजलेस थी। अभी तक का ज्ञान यहां तक यूजलेस था। ये चेतना का स्तर के बाद असली जर्नी शुरू होती है। अभी तक की जर्नी समाज और मैट्रिक्स के दिए हुए ज्ञान पे आधारित है। यहाँ से उसको उल्टा दिखाई देता है पहली बार कि जो स्पिरिचुअल डायमेंशन है जो मैंने अब तक सीखा था वो यहाँ तक लाने के लिए सहायक थी, इसके आगे मुझे बियॉन्ड नहीं ले जा सकती। जब ये समझ पैदा होती है तब वो इसीलिए अपनी अभी तक के स्पिरिचुअल ज्ञान को फेंकने का साहस कर पाता है, ये अपनी इमेज को तोड़ने का साहस कर पाता है। इस लेवल के बाद, ये 12th लेवल है, इसके बाद की जर्नी बहुत फास्ट होती है। नॉर्मली 1 लेवल से लेकर 12th लेवल की जर्नी में कुछ स्टेप पहले या बाद में भी हो सकते हैं। किसी को 7th कार्ड के एक्सपीरियंस पहले हो सकते हैं, 3rd का बाद में हो सकता है, लेकिन 12th कार्ड के बाद जब हैंगिंग मैन हो जाता है, दुनिया का पैराडॉक्स समझ में आता है, तब नॉर्मली जर्नी सीक्वेंशियल चलती है, 12, 13, 14 एंड सो ऑन। हम लोग अभी एक्सपोनेंशियल इवोल्यूशन के फेस में हैं। इसका मतलब यह है कि जो काम लाखों सालों में होता था वो बहुत कम समय में कंप्रेस टाइम में हो रहा है। इस फेस में कुछ लोग इसके बाद की जर्नी के 2-3 स्टेप एक साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो 12th माइलस्टोन है। 12th के पहले के एक्सपीरियंस एक तरफ हैं, 12th के बाद के एक्सपीरियंस एक तरफ हैं, और 12th के बाद जो लोग चेतना की जर्नी में हैं वो 12, 13, 14 हो सकता है कि 3 कंप्रेस्ड फॉर्म में एक्सपीरियंस कर रहे हों इवॉल्व होने के लिए। ये संभव है इस नए समय के हिसाब से। पहले नहीं ऐसा होता था, नॉर्मली स्टेप बाय स्टेप लोग जाते थे, लेकिन इवोल्यूशन के इस दौर में ये संभव है। जब 12th के पार वो चला जाता है तब अपनी आइडेंटिटीज को उसने अपने हाथों से काट दिया है। ये कटे हुए सर नीचे गिरे हुए हैं। स्त्री और पुरुष
ये भी वो समझता है, और हाथ पांव जमीन में गड़े हुए हैं, उसके जो एक्शन हैं इनके बियॉन्ड होते हैं। ईगो समझ में आती है। जो शरीर है, ये शरीर भी जो वस्त्र है, ये तब पहली बार समझ में आता है जितना भी हमने गीता का ज्ञान सुन लिया हो शब्दों में, उन शब्दों का महत्व तभी है जब हम उसको अपने जीवन में उतार पाए। तब तक वो जीवन में नहीं उतरते। और शरीर की आइडेंटिटीज बहुत हावी रहती हैं, अपने स्टेटस की, फाइनेंशियल स्टेटस की, एजुकेशनल स्टेटस, और हम जो जॉब करते हैं उसकी, मैं मेल फीमेल हूँ, ये सारी आइडेंटिटीज ईगो ड्रॉप होती हैं। और आप देखो इसके हाथ में जो हल जैसी चीज है वो भी उल्टी है। तो और इसको यहाँ पर ईगो समझ में आती है। जब तक आइडेंटिटीज हैं, सत्य समझना असंभव है। कबीरदास जी कहते थे, उनकी सारी टीचिंग बहुत हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। या और भी अनेक जगह में, प्रेम गली अति सांकरी, ता में दो न समाए। दो पॉसिबल नहीं है, असंभव है। तो जो ये जान जाता है, फिर वो जो उसकी प्रायोरिटीज होती हैं, प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं, उस क्लियरिटी के लिए वो काम करता है। ये 13 लेवल है। तो अधिकांश लोग, हम लोग चेतना की जर्नी के इस स्तर पे हैं। हम लोगों के लिए ये स्टेप को जानना, इन स्टेप से जल्दी बाहर होना, और अगर बीमारी में हैं हम, तो अपने बीमारी से जितनी जल्दी बाहर आ सकें। अब अपनी जर्नी को कैसे जानें? अगर हम इतने ऑब्जेक्टिव हैं तो ये बुक मेरे ग्रुप में पड़ी हुई है पीडीएफ में, उसको पढ़ के अपनी जर्नी को देख सकते हैं। अगर इतने ऑब्जेक्टिव नहीं है तो अभी स्पिरिचुअल जर्नी में है, एक दूसरे को आप जज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मैं ये देखता हूँ तुम्हारे अंदर इस स्टेप पे काम चल रहा है, उस स्टेप से बाहर आ सकते हैं। तो ये थोड़ी सी हेल्प हो सकती है अपनी जर्नी को फास्ट करने की। इस स्पिरिचुअल जर्नी में हमारा सोलर सिस्टम एक ऐसी बेल्ट से गुजर रहा है जिसमें हम सब लोग सिंक्रोनाइज होते जा रहे हैं, हमारे क्रिएटर के रोल प्रकट होते जा रहे हैं। इस रोल को अगर हम रियलिटी जो हमारी क्रिएट होती है, जब हम अपनी क्रिएटर की पावर को प्रति जागरूक होते हैं, तो हमारी जर्नी बहुत इफेक्टिव हो जाती है। जो छोटी छोटी जीवन में हमारी परेशानियां हैं, हर्डल्स हैं, उनको हम अपनी कॉन्शियसनेस से हटा सकते हैं। लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस लोअर लेवल पे रहे, इसके लिए समाज का जो पूरा सिस्टम है, उसमें जो एनर्जीज हैं वो हमें पेंडुलम की तरह लेफ्ट राइट धकेलती रहती है सबको, कि जिस तरफ हमारी एनर्जीज होंगी वो ही हमारी रियलिटी बनेगी। ये जानना आपकी जर्नी को बहुत फास्ट कर सकता है। आपका फोकस किस तरफ है, दैट विल बी योर रियलिटी। तो जब मान लो हमारा फोकस है कि युद्ध, इंडिया पाकिस्तान, न्यूज चैनल, फिर अगर वहां से हटे तो हमारे परिवार के डिस्टरबेंस, परिवार के जो लोग हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, पड़ोसी, जॉब का प्रेशर, वो एनर्जीज हमें एक टाइम लूप में रखती हैं। जो स्पिरिचुअल जर्नी है, ये वर्टिकल हमें राइज करना है। वर्टिकल जो जिस हम टाइम लूप में फंसे हुए हैं, ये टाइम लूप जो है हॉरिजेंटल है। तो वर्टिकल जर्नी करने के लिए हमें इस वर्टिकल अपने आप को उठाना होगा, अपनी एनर्जीज को इस पेंडुलम से बचाना होगा, जो पेंडुलम हमें लेफ्ट राइट हमेशा धकेलता रहता है। एनर्जी का फोकस वर्टिकल। इसके लिए स्पिरिचुअल साधनाएं भी हेल्प करती हैं। जो हमारे शरीर की जो प्रवृत्तियां हैं वो हमारी स्पाइन में, जिनको हम एनर्जी सेंटर कहते हैं, वहां पे सेव्ड हैं। अगर उनको हम रिलीज कर सकें तो हमारी जर्नी फास्ट हो सकती है, और अगर हम रिलीज कर सकें तो हमारी जो सुषुम्ना कैनाल खुलती है, तो डुअलिटी खत्म होती है। ऐसी कोई साधना कर सकते हैं जो आपको हेल्प करे सुषुम्ना को खोलने के लिए। और अपनी मेंटल जो प्रैक्टिस है जो आपके हाथ में है, अपनी एनर्जीज को लेफ्ट और राइट दोनों से बचाएं। जो कबीरदास जी का एक और भी इससे मिलता जुलता है, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। यही दो पार्ट हैं, डुअलिटी के दोनों पार्ट हैं। ये आपको पेंडुलम की तरह लेफ्ट राइट रखते हैं। और बीच का जो रास्ता है, वो कमाल जी ने उनका शेर कहा, वो कहा था दोहा, मुझे बार बार भूल जाता हूँ, अच्छा मुझे बहुत लगता है, जो कीलिन से लाग रहे, जो बीच में आ जाता है उसके ऊपर फंसा नहीं होता।
दुनिया में कुछ भी होता रहे, क्रिकेट मैच चल रहा है, इंडिया जीते पाकिस्तान जीते, मैच के ऊपर लोगों में लड़ाइयां हो जाती हैं और उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चल जाता है। इस हद तक ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम को बनाए रखने के लिए, डिवाइड एंड रूल करने के लिए यहाँ पे ये होता रहेगा। मैट्रिक्स आपको चाहती नहीं कि आप मुक्त हो, इसलिए इस मैट्रिक्स में ये डुअलिटी रहेगी, ये जानना, अपने आप को बीच में रखना है। इसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, कॉन्शियसली 6 महीने प्रैक्टिस करें। किसी भी ऐसी परिस्थिति में मेंटल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा ना करें। थोड़ा सा कुछ समय के लिए कर लिया, गुस्सा आया, उसके बाद बहुत जल्दी वापस बीच में आ जाएं। अपनी एनर्जीज को बीच में रखते रहें, ये तरीका है। समय तो बहुत तेजी से निकल गया बात करते करते। हम बाकी इसको क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। हम एक ऐसे समय में आ गए हैं जब हम अपनी रियलिटी को अपने हाथ में लें और जो चीज़ें हमें परेशान करती हैं उनसे बचें। और आज वैसे भी साल का अंत है, नए साल के लिए हम कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। टाइमलाइन मेथड पड़ा हुआ है मेरी चैनल में, लेकिन कुछ लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे। हम लोग टाइमलाइन में अगले साल से, फॉर एग्जांपल दिसंबर 24, एक ऐसा पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, जून 24 भी कर सकते हैं, जिसमें हम अपने आप को बहुत इवॉल्व हैं। हमारी कॉन्शियसनेस में एक जंप आ गया है। हमने जो मैप ऑफ कॉन्शियसनेस के बैंड देखे हैं, जो कोई भी जिस बैंड में है उसमें 100 पॉइंट नेक्स्ट लेवल की फ्रीक्वेंसी में आ गया है। ये क्रिएट कर सकते हैं। और ये मेथड आप अपनी पर्सनल लाइफ को बदलने के लिए भी कर सकते हैं।